हेलो दोस्तों। पैसा अड्डा में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम फिनांस को बिल्कुल सिंपल बनाते हैं, एकदम अड्डा स्टाइल में। अगर आप इस अड्डा में नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए सीधा आज के टॉपिक पर आते हैं। आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट एनपीएस की। एक ऐसा सवाल जो लगभग हर सैलरीड पर्सन के मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है। हाँ जी, बिल्कुल यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। जब कंपनी ये ऑप्शन देती है तो थोड़ा कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। ये चर्चा उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर ये एनपीएस है क्या चीज। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। तो एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग प्लान है। पर यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये मार्केट लिंक्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आपका पैसा शेयर बाजार से जुड़ा है और यही चीज इसे ईपीएफ जैसे प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग बनाती है, जहां रिटर्न्स लगभग फिक्स्ड होते हैं। अच्छा, अब ये स्लाइड बड़ी इंटरेस्टिंग है। एनपीएस में ना दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। पहला टियर 1 जो बिल्कुल एक जिम्मेदार बड़े भाई जैसा है। स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, टैक्स बेनिफिट्स हैं और हाँ, पैसा लॉक हो जाता है। और दूसरा है टियर 2, छोटे भाई की तरह, एकदम बेफिक्र, जब मर्जी पैसा डालो, जब मर्जी निकालो। लेकिन इसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। ओके, तो बेसिक्स तो क्लियर हो गए। अब देखते हैं कि लोग आखिर एनपीएस में पैसा डालते क्यों हैं। इसके सबसे बड़े फायदे क्या हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहला फायदा तो है ऑटोमेटिक सेविंग। सैलरी से पैसा कट जाता है, टेंशन ही नहीं। दूसरा, इसका लॉक इन एक तरह से जबरदस्ती का डिसिप्लिन लाता है। हमें पता है कि ये पैसा रिटायरमेंट तक सेफ है। और हाँ, इक्विटी में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, जिससे आपका फंड ईपीएफ जैसे प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकता है। और ये है एनपीएस का सबसे बड़ा सुपरस्टार। सेक्शन 80C की जो 1.5 लाख की लिमिट है ना, उसके ऊपर एक्स्ट्रा 50,000 रुपए का टैक्स डिडक्शन। ये एक ऐसा बेनिफिट है जो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ एनपीएस इन्वेस्टर्स के लिए है और कहीं नहीं मिलता ये। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं तो एनपीएस में 3 तरह से टैक्स बचता है। पहला 80CCD1 जो 80C का ही पार्ट है। दूसरा 80CCD1B यानी वही एक्स्ट्रा 50,000 वाली स्पेशल छूट। और तीसरा है 80CCD2 जिसको हम आगे कॉर्पोरेट एनपीएस वाले सेक्शन में डिटेल में समझेंगे। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। ईपीएफ या पीपीएफ में क्या होता है? पैसा मोस्टली सेफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जाता है, लेकिन एनपीएस में आप अपने फंड का 75% तक हिस्सा सीधा इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं। इसका सीधा मतलब है लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न पाने का पोटेंशियल। तो इतने सारे फायदे हैं, लेकिन हर अच्छी चीज के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई तो होता ही है। तो अब देखते हैं एनपीएस का कैच क्या है। मतलब वो कौन से नियम और पाबंदियां हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ी शर्त या कह लें सबसे बड़ा रूल है इसका लंबा लॉक इन पीरियड। इसमें जो पैसा आपने डाल दिया वो 60 साल की उम्र तक पूरी तरह से लॉक हो जाता है। नॉर्मल कंडीशंस में आप इसे निकाल नहीं सकते। और ये रहा दूसरा बड़ा रूल। जब आप रिटायर होंगे तो आपके पास जो भी टोटल पैसा इकट्ठा हुआ है उसका कम से कम 40% हिस्सा आपको एक एन्युटी प्लान खरीदने में यूज करना ही पड़ेगा। कंपलसरी है। और इसी एन्युटी से आपको जिंदगी भर एक रेगुलर मंथली पेंशन मिलती है। तो सवाल उठता है कि क्या ये एन्युटी लेना एक अच्छी डील है? देखिए, इससे एक चीज तो पक्की है, जिंदगी भर गारंटीड इनकम की सिक्योरिटी। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है। आजकल इसके रिटर्न्स काफी कम हैं, तो हो सकता है कि महंगाई आपकी पेंशन की वैल्यू को टाइम के साथ कम कर दे। और हां, जो पेंशन मिलेगी उस पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स भी लगेगा। चलिए, अब आते हैं सीधा आज के मेन टॉपिक पर, यानी कॉर्पोरेट एनपीएस। ये रेगुलर इंडिविजुअल एनपीएस से अलग कैसे है और इसका पूरा फंडा क्या है? यहां एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जिसे दूर करना जरूरी है। हम सुनते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो लगता है कि कंपनी अपनी जेब से पैसा दे रही है, लेकिन 99% केसेस में ये पैसा आपकी सीटीसी का ही हिस्सा होता है। मतलब ये आपकी ही ग्रॉस सैलरी से कटकर एनपीएस में जमा होता है। तो जैसे ही आप कॉर्पोरेट एनपीएस ऑप्ट इन करते हैं, 3 चीजें इमीडिएटली होती हैं। नंबर 1, आपका टैक्स बचना शुरू हो जाता है। नंबर 2, आपकी इन हैंड सैलरी थोड़ी कम हो जाती है। और नंबर 3, रिटायरमेंट के लिए सेविंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। और ये है कॉर्पोरेट एनपीएस का सबसे बड़ा गेम चेंजर, खासकर न्यू टैक्स रिजीम में।
आप जानते हैं कि न्यू रिजीम में ज़्यादातर टैक्स डिडक्शंस खत्म हो गए हैं, लेकिन एम्प्लॉयर द्वारा किया गया एनपीएस कंट्रीब्यूशन अब भी टैक्स फ्री है। ये एक बहुत बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अब तक हमने सारे प्रोज एंड कॉन्स देख लिए हैं। अब आते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन पर। कॉर्पोरेट एनपीएस आखिर किसके लिए सही है? चलिए इसका फैसला करते हैं। जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। एक तरफ हैं वो लोग जिनके लिए ये बेस्ट है, जैसे जिन्हें सेविंग में डिसिप्लिन लाने में मुश्किल होती है या जिन्हें ऑटोमेटिक सेविंग्स पसंद है। दूसरी तरफ ये उनके लिए शायद बेस्ट नहीं है जिन्हें अभी हाथ में ज़्यादा सैलरी चाहिए, जो 60 से पहले रिटायर होना चाहते हैं, या जिन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पर पूरा पूरा कंट्रोल पसंद है। तो पूरी कहानी का सार क्या है? सीधी सी बात है, एनपीएस एक ट्रेड ऑफ है। यहां आप मैक्सिमम रिटर्न और फ्लेक्सिबिलिटी के बदले स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन को चुनते हैं। ये पीस ऑफ माइंड को मैक्सिमम प्रॉफिट से ऊपर रखता है। और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को एक सवाल पर खत्म करते हैं। आपके लिए ज्यादा जरूरी क्या है, जबरदस्ती का डिसिप्लिन या अपने पैसों पर पूरी आजादी यानी फ्लेक्सिबिलिटी? इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि एनपीएस आपके रिटायरमेंट प्लान का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं। उम्मीद है इस चर्चा से कॉर्पोरेट एनपीएस को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप ऐसे ही आसान भाषा में फाइनेंस समझना चाहते हैं तो पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले अड्डा में।